अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बचपन में इंडियाना जोन्स के कई पार्ट आए और मैंने कोई भी मिस नहीं किया। जब भी मैं एक पुराना सा खजाने की तलाश का फर्रा देखता था और फिर उसके ज़रिए ख़जाने को तलाश किया जाता था तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता, दिलचस्पी शदीद बढ़ जाती थी। आज जब मैं ये सोचता हूँ कि जितनी भी पुरअसरार कहानियाँ थी इसमें हमारा जहन क्यों लगता था, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि हम हमेशा से खजाने की तलाश में तो थे ही थे, लेकिन हम ये भी जानना चाहते थे कि हमसे आने वाली पहली तहजीबों ने किस किस्म का इल्म बनाया, उनके पास किस किस्म की टेक्नोलॉजी थी और उनके पास किस किस्म की बसीरत और फहम था। वो चीज़ें आज भी शायद महफूज हैं स्क्रोल्स में, टैबलेट्स में, उनकी बनाई हुई स्लेटों में, उनके बनाई हुई किताबों में, आज भी कहीं ना कहीं ज़मीन के अंदर मौजूद हैं। गोया कि उनकी ज़ुबान वक्त के साथ साथ मादूम हो गई, लेकिन अगर आज हमें उनकी बाक़ियात मिलती हैं तो हम उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। सैलाब हो या जंगें, ज़लज़ले हों या मौसमी तगय्युरात, इन सब ने मिलकर ये इल्म आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से नापैद कर दिया। लेकिन आज जब आर्कियोलॉजिस्ट ज़मीन को खोदते हैं तो हमें ऐसे टैबलेट्स नज़र आते हैं, हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, हत्ता कि फॉसिल्स भी जब नज़र आते हैं तो आंखें दिलचस्पी से खुल जाती हैं कि इसके पीछे क्या राज है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, और हमसे आने वाली पहली सिविलाइजेशंस में जानवर कैसे होते थे, पौधे कैसे होते थे। इन्हीं फिल्मों में ये भी बताया जाता था कि नक्शा पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है, नक्शा पढ़ना आसान नहीं है, और नक्शा पढ़ने के लिए कई बाबों के पास और कई पुरखतर रुकावटों को पार करना पड़ता था। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि आज हम एक ऐसा टूल बना चुके हैं जो फ़ौरन नक्शे पढ़ देगा, तो बस आपने नक्शा ढूंढना है और ख़जाना आपके बाएं हाथ में। तो लेकर चलता हूं मैं आपको इटली के एक टाउन की तरफ, जहां पर हमें बहुत से नक्शे और बहुत सी एंशियंट तहरीरें मिली हैं, पुरानी तहरीरें मिली हैं। इस टाउन का नाम है हरकुलेनम। हरकुलेनम मैं आपको यहाँ पर इटली के नक्शे पर भी दिखा रहा हूँ, और इस जगह पर आज से बहुत सालों पहले हज़रत ईसा के पैदा होने के तकरीबन 80 साल 79 साल बाद यहाँ पर ज़लज़ला आया, और इतना बड़ा ज़लज़ला आया जिसकी वजह से इसके करीब की जो चोटी थी, माउंटेन थी, जिसे माउंटेन वेसिविस कहते हैं, उम्मीद है ये नाम मैं सही ले रहूँगा, वो फटी, और लावे की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इल्म ज़ाया हो गया। जब लावे में स्क्रोल्स आए तो वो कार्बनाइज्ड हो गए, वो जल गए, और आपको यहाँ पर वो स्क्रोल्स नज़र आ रहे हैं। तकरीबन अब हमें 1800 पपायरस स्क्रोल्स मिले हैं। ये ख़ास किस्म का स्क्रोल होता है जो कि पुराने ज़मानों में लिखे जाते थे, और इन्हें इंसान अब बड़ी दिलचस्पी से देख रहा है कि इनके अंदर क्या राज छुपे हुए हैं। लेकिन इन स्क्रोल्स को अब हम खोल नहीं सकते, क्योंकि ये इतना कार्बनाइज्ड हो चुके हैं, जल चुके हैं ऊपर से, कि मैं अगर इनको खोलूंगा तो ये बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो अब हमने इसको पढ़ना भी है, और इसी तरीके से बंद बंद रख कर इसको पढ़ना है, हम इसको खोल भी नहीं सकते। तो ये काम हमारे लिए कौन करेगा? जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस स्क्रोल में से भी डेटा पढ़ सकती है, और अब उसने साबित भी कर दिया। मैं आपको लेकर चलता हूँ एआई की एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ, जो कि ये है कि रिसर्च पेपर में अब ये पब्लिश हुआ है कि पहली मर्तबा एआई ने इन स्क्रोल्स को पढ़ना शुरू कर दिया है, और इसके लिए कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से 4 बड़ी टेक्निक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़ी सिंपल करके। पहली चीज़ ये है कि इन स्क्रोल्स की तस्वीरें खींची गई, स्नैप्स ली गई, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग की गई, और इसके लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे माइक्रो कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी माइक्रो सिटी कहते हैं। और इस टेक्नोलॉजी में हम एक्सरेज बरसाते हैं अपने आर्टिफैक्ट पर, और उसमें से एक्सरेज जब पेनिट्रेट करके गुजरती हैं तो वो हमें उसके अंदर की इंफॉर्मेशन देती है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने आर्टिफैक्ट को, जिस तरह आपको यहाँ पे दांत नज़र आ रहा है, उसको तबाह नहीं करना पड़ता है उसके अंदर चीज़ें देखने के लिए, बल्कि उसको सही
हालत में, सालम हालत में ही आप स्टडी कर सकते हैं। तो पहला काम तो ये किया हमने कि हमने इस स्क्रोल को सामने रखा और इस पर एक्सरेज और रेडिएशन बरसाई और इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसकी तस्वीरें खींच ली। उसके बाद हमने मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स यूज़ किए। अब यहाँ पर मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम यूज़ किए वो भी बहुत पर्टिकुलर थे, जो कि पैटर्न को रिकग्नाइज कर सकें। तो जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNNs होते हैं, इन कामों के लिए कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को जहाँ पे रिकग्नाइज करना है उनके लिए CNNs को इस्तेमाल किया जाता है और वही हमने किया। उन्होंने स्क्रोल के अंदर इंक के मुख्तलिफ पैटर्न्स स्टडी करना शुरू कर दिए। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ तस्वीर से जो पैटर्न्स हमारे पास आए मल्टीपल लेयर में, उनको स्टडी करना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद हम तीसरी टेक्निक की तरफ आए, जो है डिजिटल अनरोलिंग एंड टेक्स्ट रिकंस्ट्रक्शन। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये 4 बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर भी बहुत से छोटे एल्गोरिदम्स इस्तेमाल हो रहे थे और इमेजिंग टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही थी, जो कि इस वीडियो के स्कोप से बाहर हैं। लेकिन अब हम ये काम कर रहे हैं कि हम उस स्कैन से AI कंस्ट्रक्ट बना रहे हैं, एक डिजिटल मॉडल बना रहे हैं इस पूरे स्क्रोल का, और इनमें सिंबल्स को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सिंबल्स भी मालूम हो चुकी हैं, हमें इन सिंबल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है और उसके ज़रिए हम सिंबल्स को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम सिंबल्स को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम कंट्रास्ट एनहांसमेंट भी कर रहे हैं, ताकि हम उन सिंबल्स को पढ़ सकें। जिस तरह आप तस्वीर लेते हैं तो कंट्रास्ट एनहांस कर लेते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड से ज़रा अलग हो जाए। हम नॉइज़ को रिड्यूस कर रहे हैं और उसके एल्गोरिदम्स भी बना रहे हैं, और उसके साथ साथ हम इंक को भी डिटेक्ट कर रहे हैं। इंक को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अगर काले रंग की इंक है और आपका स्क्रोल भी इस वक्त कार्बोनाइज हो चुका है, तो बहुत मुश्किल है कि आप इंक को डिटेक्ट कर सकें। लेकिन जो स्कैन्स हमने किए और AI ने बड़े ही एक्यूरेट तरीके से इंक को डिटेक्ट किया और उससे अलग कर दिया। मैं आपको यहाँ पर इंक डिटेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन इसके साथ साथ इस रिसर्च पेपर को भी दिखा रहा हूँ, जो कि लिखा गया है, और इसमें इस पूरे मैकेनिज्म को बताया गया है कि किस तरीके से इस स्क्रोल में से इंफॉर्मेशन लेने के लिए मदद हासिल की गई है। जब हमने सिंबल्स पढ़ ली, अब वो सिंबल्स तय दर थी, इस तरीके से तय हुई हुई है और सिंबल्स हमें नज़र आ रही हैं। तो हमने डिजिटल स्क्रोल बनाया, यानी इसका डिजिटल मॉडल बनाया, और फिर उसको खोलना शुरू कर दिया और फिर देखना शुरू कर दिया कि वो जो सिंबल हमें इस तरह से ऐसे नज़र आ रही हैं, तो जब मल्टीपल लेयर्स खुलेंगी तो वो सिंबल्स क्या बनेंगी। बहुत ही मुश्किल काम है। आप ज़रा इसको सोचिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि शायद इंसान ये काम कभी भी नहीं कर सकता था, लेकिन जब उसे पूरा खोला गया और उसका डिजिटल कंस्ट्रक्ट बनाया गया, तो अब हमें उस स्क्रोल में से सिंबल्स को पढ़ना काफ़ी आसान हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर उस स्क्रोल की तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ और उसका डिजिटल कंस्ट्रक्ट। तो वो जो सिंबल्स थी, फिर उन सिंबल्स को कंपेयर किया गया जो हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद थी, और फिर देखा गया कि कहाँ पर वो सिंबल्स मैच नहीं करती या कोई मायने नहीं रखती। उन जगहों को फिर इंसान ने खुद बेहतर किया ताकि उसका मायने आ सके, और इस तरीके से हमने इन 1800 स्क्रोल्स को आहिस्ता आहिस्ता डिकोड करना शुरू कर दिया। अब इसमें इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या आई, ये तो इस रिसर्च पेपर में नहीं लिखा, जो कि वक्त के साथ साथ हमें पता चलेगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उसकी वजह यह है कि हमारे पास, मुसलमानों के पास भी बहुत सा ऐसा नॉलेज है जो कि ज़मीन की नज़र हो गया, जो कि दरियाओं की नज़र हो गया, या शायद वो अभी भी कहीं मौजूद है और हम तक नहीं पहुंचा। अगर वो इल्म हम तक पहुंचता है तो हम बड़े आराम से उस इल्म को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए डिकोड कर सकते हैं और हम उस इल्म को दोबारा ज़िंदगी में ला सकते हैं अपनी। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इदराक हो कि जब भी हमें कोई नायाब किताब मिले, कोई ख़जाने का नक्शा मिले, ख़जाने का नक्शा तो आपको वैसे बहुत पसंद आया होगा इस पूरी वीडियो में, या हमें कोई सहीफ़ा मिले, कोई स्क्रोल मिले, कोई टैबलेट मिले, तो हम फ़ौरन उसको महफूज कर लें, और उसको महफूज करके फिर अगला मरहला होगा कि हम ऐसी अथॉरिटीज़ को हवाले कर दें जो कि उसको पढ़ सकें, उसको देख सकें। और हमारे पास बहुत पुरानी तहज़ीबें हैं, हड़प्पा की तहज़ीबें हैं, मोहनजोदड़ो की तहज़ीबें, जो कि दुनिया की पुरानी तरीन तहज़ीबों में है। यहाँ पर पता नहीं किस किस्म का
खजाना इल्म का छुपा हुआ है जो कि अभी अपने आप को आश्कार नहीं कर पा रहा। हमें उसकी तरफ भी जाना है और उसके ज़रिए जो इल्म हमें नज़र आएगा हम बड़े आराम से उससे डिकोड भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब सिर्फ एआई को ख़जाने की तलाश के लिए ही नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि पुराने गुमे हुए इल्म के लिए भी इसकी तगोदो की जाएगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।